नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सच में एक गेम चेंजर है। 3D स्पेस में चुंबकीय बलों की दिशा का अंदाजा लगाना कभी-कभी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, राइट? लेकिन कैसा रहे अगर आपके खुद के हाथ का एक हिस्सा ही इस पूरी पजल को सॉल्व कर दे? जी हाँ, आज हम राइट हैंड पाम रूल यानी दाएं हाथ की हथेली के नियम को डिकोड करने वाले हैं। यह एक ऐसी सिंपल और स्मार्ट तकनीक है जो दिशाओं के इस उलझे हुए खेल को हमेशा के लिए आसान बना देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं। जब भी कोई चार्ज या करंट किसी मैग्नेटिक फील्ड से गुजरता है तो उस पर एक बल काम करता है। लेकिन भौतिकी में बार बार परेशान करने वाला सवाल यही होता है कि इस चुंबकीय बल की दिशा आखिर होगी क्या। अगर हमें इस फोर्स की सही दिशा ही नहीं पता होगी तो हम ये कैसे बता पाएंगे कि कोई पार्टिकल किस तरफ मुड़ेगा या किसी तार पर किस दिशा में जोर पड़ेगा। इसी बड़ी अनिश्चितता को दूर करने के लिए हमें एक ऐसी सॉलिड ट्रिक चाहिए जो कभी फेल ना हो। आगे बढ़ते हैं भाग 1 पर, पाम रूल का परिचय। तो आखिर ये राइट हैंड पाम रूल है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में दिशा निकालने की एक बहुत ही प्रैक्टिकल निमोनिक यानी याद रखने की तकनीक है। आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल तो याद ही होगा। उसमें उंगलियों को अलग अलग एंगल्स पर मोड़कर एक अजीब सी मुद्रा बनानी पड़ती थी जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देती है। पाम रूल उसी का एक जबरदस्त और बेहद आसान विकल्प है। इसमें आपको अपने हाथ को किसी अजीब पोजीशन में नहीं रखना पड़ता, बल्कि ये हाथ की एक बहुत ही नेचुरल मुद्रा का इस्तेमाल करता है, जिससे गलती होने का चांस लगभग 0 हो जाता है। चलिए अब देखते हैं भाग 2, हाथ की कार्यप्रणाली को समझना। अब इसे फिजिकली स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अपना दायां हाथ यानी राइट हैंड लीजिए। चरण 1, सबसे पहले अपनी उंगलियों को सीधा खोलिए। ये उंगलियां दिखाती हैं बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जिसे हम बी कहते हैं। बस ये कल्पना कीजिए कि फील्ड लाइंस उंगलियों के साथ आगे बढ़ रही हैं। चरण 2, अब अपने अंगूठे को उंगलियों से दूर सीधा फैलाइए। ये अंगूठा चलते हुए पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी v या फिर कन्वेंशनल करंट I की दिशा को पॉइंट करता है। और अब चरण 3, आपकी हथेली। हथेली का वो सपाट हिस्सा जो धक्का देने के काम आता है, वही उस चुंबकीय बल यानी F की एकदम सटीक दिशा है। जिस तरफ हथेली पुश करेगी बल वहीं लगेगा, है ना? बिल्कुल सिंपल। और इस नियम की सबसे खूबसूरत बात यही है कि ये हमारे हाथ के अंगों को भौतिक राशियों के साथ बिल्कुल परफेक्टली मैप कर देता है। उंगलियां हमेशा B यानी चुंबकीय क्षेत्र को पॉइंट करेंगी, अंगूठा हमेशा V यानी वेलोसिटी या I यानी करंट की दिशा बताएगा, और हथेली का पुश F यानी चुंबकीय बल की दिशा को फिक्स कर देगा। इस छोटी सी मैपिंग को अगर एक बार दिमाग में बिठा लिया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बड़े से बड़े सवाल बिना किसी कंफ्यूजन के चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। अब आते हैं भाग 3 पर, सटीकता के लिए महत्वपूर्ण नियम। यहाँ तक हमने जो भी बात की वो धनात्मक आवेशों यानी पॉजिटिव चार्जेस के लिए बिल्कुल सही बैठती है। फोर्स हमेशा हथेली की तरफ लगेगा। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अगर चार्ज पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो तब क्या होगा? ऐसे केस में नियम बिल्कुल उल्टा हो जाता है। नेगेटिव चार्जेस के लिए बल की दिशा हथेली के ठीक विपरीत दिशा में चली जाती है। मतलब जिस तरफ हथेली इशारा कर रही है बल उसके ठीक पीछे की तरफ लगेगा, यानी हाथ के पिछले हिस्से की ओर। ये एक छोटा सा लेकिन बेहद अहम बदलाव है जिसे कभी भूलना नहीं चाहिए। वैसे क्या आपको लगता है कि ये पाम रूल सिर्फ याद रखने का एक शॉर्टकट है? जी नहीं, असल में ये नियम लॉरेंस फोर्स के सटीक मैथमेटिकल क्रॉस प्रोडक्ट संबंध को दर्शाता है। गणित में जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो जो नया वेक्टर बनता है वो उन दोनों मूल वेक्टर्स के परपेंडिकुलर यानी लंबवत होता है। हमारा हाथ असल में उस जटिल गणितीय समीकरण का एक जीता जागता 3D मॉडल बन जाता है। जरा सोचिए, भौतिकी का इतना कॉम्प्लिकेटेड गणित और हमारे हाथ की एक साधारण सी मुद्रा उसे बिल्कुल सटीकता से समझा सकती है। तो सबसे जरूरी और आखिरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, एकदम सटीक दिशा निकालने के लिए आपके अंगूठे और उंगलियों के बीच हमेशा ठीक 90 डिग्री का कोण होना ही चाहिए। अपने हाथ को एकदम सीधा राइट एंगल पर कड़क रखें, तभी बल की दिशा सही आएगी। अब अगली बार जब भी मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव की बात होगी तो उसके पीछे का विज्ञान लिटरली आपकी हथेली पर होगा। तो आखिर में मैं आपको एक सोचने वाली बात के साथ छोड़ता हूं। अगर हमारे शरीर की एक साधारण सी मुद्रा ब्रह्मांड के इतने ताकतवर और अदृश्य बल को स्पष्ट कर सकती है, तो क्या प्रकृति में ऐसी और भी छिपी हुई समरूपताएं नहीं होंगी जो बस हमारी खोज का इंतजार कर रही हैं? इस बारे में सोचिएगा जरूर।